जय हिंद साथियों, आज की वीडियो है 16 मिनट। जो भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो 16 मिनट कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो भाई, ये आज CISF की तैयारी कर रहे हो, आपका फिजिकल आने वाला है, ये आपने अभी अभी स्टार्ट किया भाई। ये वीडियो है बिगिनर के लिए। जो भाई अभी अभी 16 मीटर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भाई वर्कआउट को पता नहीं होता कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। इसमें मैं आपको डाइट ही बताऊंगा कि आपको शुरुआत में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके जल्दी जल्दी। क्योंकि देखिए शुरुआत में अगर आप अच्छा डाइट लोगे तभी आपका पेस अच्छा बनेगा भाई। और आपको वर्कआउट किस तरह का करना चाहिए, स्पीड का वर्कआउट करना चाहिए या फिर स्लो फास्ट करना चाहिए, कैसा वर्कआउट करना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशल बिगिनर के लिए भाई, जो भाई बिगिनर है जिन्होंने अभी 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 स्टार्ट किया है या फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना हुआ है, टाइमिंग कम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो देख लो। आज को आपको सारा कुछ समझ में जाएगा भाई। आज मैं आपको 5 दिन का 6 दिन का वर्कआउट बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले मैंने ये डायरेक्ट वर्कआउट लिखा है, आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेनी है आपको अच्छे से। स्ट्रेचिंग के बाद आपको रनिंग करनी है, रनिंग के बाद भी एक्सरसाइज करनी है। मैंने सिर्फ वर्कआउट प्लान लिखा भाई। आपको एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो एक्सरसाइज की वीडियो आपका कमेंट कर दो कि सर हमें एक्सरसाइज की वीडियो ला दो, मैं उसकी वीडियो ला दूंगा। और आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है, वर्कआउट के बाद रेस्ट प्रॉपर लेना। और वीडियो के अंत में मैं आपको 2 टिप्स दूंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग से रिलेटेड, एक है डाइट से, बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है, उसे आप जरूर देख कर जाना। और वीडियो के बीच में आपको टिप्स देता रहूंगा भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ कोई दिन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट नंबर से लिखा है। आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आप ये वर्कआउट स्टार्ट कर देना भाई, बहुत अच्छा वर्कआउट है। आप देखिए जितना वर्कआउट आपसे हो सकता है उतना कीजिए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए भाई, आपसे जरूर बन जाएगा। और जिनको कम लगता है वो अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हो भाई। जैसे मैंने अगर ये 15 मिनट लिखा है तो आप इसे 20 मिनट कर लो, ऐसे करके आप अपना बढ़ा सकते हो। देखिए सबसे पहले अगर 15 मिनट रनिंग, आप वॉर्म वगैरह लगा लें, मैंने सिर्फ वर्कआउट ही बता रहा हूँ। पहले आपने 15 मिनट रनिंग कर ली, स्लो स्लो भाई, इतना तो हो जाएगा। अब देखिए जिनसे नहीं होता है, बिल्कुल भी एनर्जी वीक है, उनके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको बढ़ाना है। जिनसे 2 राउंड 4 राउंड लगवाते हैं उसके लिए कैसे बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। देखिए 15 मिनट रनिंग करनी है, स्लो स्लो आराम से रनिंग कर ली, लगभग 7 राउंड या 6 राउंड जितने भी आपसे लगते हैं 15 मिनट में आपने लगा लिए, कंप्लीट कर लिए। उसके बाद 1 राउंड पैदल चले, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद फिर आपको वर्कआउट करना है। उसमें आपको 3 राउंड लगाने भाई। 15 मिनट रनिंग के बाद आपको 3 राउंड लगानी, कैसे स्टेप में लगाने भाई, कोई टाइमिंग नहीं लगानी, आपको अच्छी स्पीड में लगानी है, जितना आपसे बनता है। जैसे मान लीजिए आप टाइमिंग के हिसाब से लगाओ, 1 राउंड 2 मिनट का या 2.5 मिनट का भी लगाइए, कोशिश कीजिए कंप्लीट करने की। 3 राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कोई वर्कआउट नहीं करना, रेस्ट लेना है प्रॉपर। ये हो गया कितना, 1 दिन का ये हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज भाई अच्छे से लगाए, पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज बताई है मैंने, तो सबसे अच्छे से लगाए भाई। स्ट्रेचिंग अच्छे से करें जिससे पैर में दर्द ना हो। रोड रनिंग का वीडियो मैंने डाल दिया भाई, जो भाई बोल रहे थे रोड रनिंग का समझ नहीं आता तो मैंने उसका भी डाल दिया भाई, आप देख लेना। इसके बाद अगला आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करना है। 5 राउंड आपको कंटिन्यू 5 राउंड लगाने है भाई। अब 5 राउंड कैसे लगाने हैं, कोई टाइमिंग सेट नहीं करनी, आपको सिर्फ स्टेप के साथ देना है भाई। थोड़ी कोशिश करें, आपको जितना बनता है आपसे, आपको अच्छी स्पीड में लेनी है, आपको हाथों का अच्छे से चलाना है भाई। आपको कंटिन्यू 5 लगाने है भाई। अगर आप ग्राउंड नहीं है आपके पास, ट्रैक रोड पर करते हो तो रोड पर मान लीजिए 2 किलोमीटर रनिंग हो जाएगी आपकी। 2 किलोमीटर आप नाप सकते हो भाई, आना जाना करें, 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना। रोड का प्रॉपर वीडियो डाला है भाई, कैसे रनिंग करनी है सारा कुछ समझा है मैंने। ये हो गया, देखिए आपने ये लगा लिया। इसके बाद 1 राउंड पैदल चलें, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा पानी पी लें। पानी इलेक्ट्रोल वाला पियोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे एनर्जी बढ़ेगी। वर्कआउट के बीच में पीते रहे, बहुत एनर्जी मिलेगी भाई। ये हो गया। इसको डाइट का भी मैं आखिरी बताऊंगा। ये हो गया। इसके बाद ब्रेक ले लिया आपने, उसके बाद फिर से 10 से 12 मिनट रनिंग करनी है, स्लो स्लो 10 से 12 मिनट, बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो। जिससे अगर आपका दर्द हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो स्लो रनिंग से दर्द कम हो जाएगा भाई, और जो नस इधर उधर हो गई वो सही हो जाएगी भाई। ये हो गया दूसरे दिन का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करना। ये हो गया। इसके बाद अगला आता है तीसरा दिन, इसमें आपको स्लो फास्ट वर्कआउट करना है। जिन भाइयों का स्टेमिना बहुत ज्यादा वीक है, रनिंग में बहुत ज्यादा सांस फूलती है, तो भाई ये वर्कआउट अच्छे से करना है, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं माननी है, आपको पूरा दम से करना है। देखिए इसमें आपको 7 राउंड लगाने हैं कंटिन्यू, रेगुलर लगाने, मतलब रुकना नहीं है, 7 राउंड में कंटिन्यू लगाना है। इसमें लगाने कैसे समझ लीजिए। देखिए इस तरफ से बताता हूँ, ये आपका ट्रैक है, मान लीजिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, तो आपको देखिए जो पहला राउंड लगाओगे वो बिल्कुल बॉम अप लगा लिया पूरा, बॉम अप लगा लिया पूरा, यहाँ पर आपका खत्म होता है, लेकिन रुकना नहीं है। और जो अगला राउंड रहेगा दूसरा, उसमें आपको मीडियम पेस में लेना है भाई। मीडियम पेस में पूरा स्टेप के साथ अच्छे से ले लिया, उसके बाद दूसरा खत्म हो गया, तीसरा फिर बॉम अप कर दें, यहाँ से पूरा बॉम हो गया, पूरा बॉम हो गया। चौथा फिर यहाँ से स्पीड कर दें, पूरा स्पीड में लगा लिया। 5वां फिर बॉम अप, 6वां फिर स्पीड, 7वां फिर बॉम अप, ऐसे करके आपको कंटिन्यू 7 लगानी है। अब जो भाई बोलेंगे हमको 7 कम लगती है, हम ताकतवर है, हम और ज्यादा लगाते, 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 15 कर लीजिए। जिनको ज्यादा लगते हैं तो 6 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट करोगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भाई। बहुत से बंदे कमेंट करते हैं स्टेमिना नहीं बढ़ता है, तो भाई ये वर्कआउट अच्छे से कीजिए। आप हफ्ते में 1 दिन भी करोगे तो भी आपका बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कैसे बता रहा हूँ, देखिए आपने पहला बॉम्ब लगा लिया, स्लो स्लो कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरा लगा लिया, आपकी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, उसके बाद आप रोके नहीं, कंटिन्यू लगाया, आपने पूरा एनर्जी ले ली,
फिर आपने इस एक और लगाया, इसमें आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा भाई। तो इसे करें, बहुत मदद मिलेगी भाई। तीसरा हो गया। अब आता है चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं स्पीड वर्कआउट। बिगिनर के लिए स्पीड वर्कआउट है ये। इसमें क्या करना है, देखिए 400 मीटर की 3 सेट लगाने हैं। 400 मीटर यानी कि देखिए ये 400 का हो गया, आपको एक लगा ली, एक 400 को कंप्लीट कर लिया, यहाँ रुक जाए, ब्रेक ले 2 मिनट का, रेस्ट टाइम का कितना 2 मिनट का, पहला लगा लिया, 2 मिनट का रेस्ट ले लिया, स्ट्रेचिंग कर ली, पानी पी लिया। उसके बाद फिर आ गया ट्रैक पर, फिर लगाया, दूसरा कंप्लीट कर दिया, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर आ गया, फिर तीसरा लगा लिया, 2 मिनट का रेस्ट कंप्लीट कर दिया, 3 कंप्लीट कर दी बहुत अच्छे से। टाइम सेट करना चाहो तो आप टाइम रख सकते हो आप 1:20, 1:25, 1:30, 1:40, 1:45, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। एक लगा लिए 45 का, फिर 1:45 का, फिर ब्रेक 2 मिनट का, फिर 1:45, 1:50 का लगा, फिर ब्रेक, ऐसे करके आप लगा सकते हो। लगा लिया आपने, कंप्लीट कर लिया ऐसे। फिर आता है अगला, देखिए इसी में क्या करना है, फिर 2 मिनट का रेस्ट हो गया। उसके बाद 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट स्लो रनिंग करनी भाई। स्लो रनिंग क्यों बता रहा हूँ मैं, देखिए आपने इसमें स्पीड दे ली पूरी अच्छे से, दम से स्पीड लगा ली, दम लगा दी पूरी। उसके बाद जब आप 8 मिनट 10 मिनट स्लो रनिंग करोगे ना, तो दर्द होगा, जो नसें फड़क रही होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी भाई। इससे आपका दर्द नहीं होगा भाई। शुरुआत में अगर आप ऐसे करके करोगे, आपके कभी पेन नहीं आएगा भाई। ये हो गया बहुत इंपोर्टेंट वर्कआउट है भाई, इसे अपने वर्कआउट में जरूर करें। इसके बाद अगला आता है, ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट है, 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन। मैं तो देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है तो भाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर दिन एक 1200 मीटर की रेपिटेशन लगानी है भाई। अगर आप 1600 मीटर तैयार कर रहे हैं तो 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन हर दिन अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। कोई सा भी दिन हो, आप एक वर्कआउट पहले ही लगा सकते हो, आते ही सबसे पहले 1200 लगा दो। 1200 से क्या होगा, आपकी 3 राउंड की टाइमिंग समझ में आ जाएगी कि हमको 3 राउंड कैसे दौड़ने हैं। अगर आप शुरुआत में समझ में आ गया कि शुरुआत के 3 राउंड कैसे लेने हैं, तो आखिरी का अगर आप में दम होगी तो आप लगा दोगे, अगर आप में दम नहीं होगी तो नहीं लगाओगे। तो खुश करें ये वर्कआउट ऐड करने की। अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिनको निकालना है, जिनको करना है मुझे जल्दी टाइमिंग कम करनी है, तो आप ये 3 राउंड पर फोकस करें शुरुआत के। आखिरी का अगर आप में दम होगी तो आप निकाल दोगे। अगला आता क्या, इसमें क्या करना है, 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन लगानी भाई। आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, क्योंकि 4 दिन अच्छा वर्कआउट कर लिया, इससे आपको टाइमिंग में समझ में आएगा। आप टाइमिंग सेट रख सकते हो, 4:20 से लेकर 6 मिनट तक रख सकते हो भाई। 6 मिनट के अंदर, या मान लीजिए 5:50, 5:30, 4:45, 4:50, जितना आपसे बनता है उतना आप टाइमिंग लगाइए। एक लगा ली, स्टॉप बहुत जरूर रखे हाथ में, 3 राउंड लगा ली, रोड पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। इसके बाद फिर से 4 से 5 मिनट का 1 राउंड पहले चल ले, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, पानी पी ले, तैयार हो जाए, अच्छी से एनर्जी ले, फिर आ जाए। कुछ खा भी सकते हो बीच बीच में, थोड़ा सा खजूर खा सकते हो, या फिर गुड़ खा सकते हो थोड़ा बहुत बीच बीच में वर्कआउट के। ये हो गया। थोड़े चने रख सकते हो, चने भी चबा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो बीच बीच में, मनक्का के आते उन्हें खा सकते हो बीच में। ये हो गया। इसके बाद 800 मीटर की फिर से 1 रेपिटेशन लगानी, यानी ट्रैक के 2 राउंड। इसमें भी आपको अच्छा दम लेना है। आप टाइमिंग सेट रखना चाहो तो रख सकते हो भाई। आप इसके बता रहे, देखिए 2:40 से लेकर 3:50 तक रख सकते हो आप। गल से तो इसको 4:20 तक रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से करना है बस। 800 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे क्या हुआ, आपको बीच में देखिए आप ये लगा लिया, इसमें आपके थक गए हो, आपने थोड़ा रेस्ट ले लिया। उसके बाद जब आप लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा हमको जो बीच के 2 राउंड है उसको कैसे चलाना है, इससे समझ में आएगा भाई। तो इसे आप जरूर लगाएं। इसे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से 4 से 5 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको 400 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। अगर देखिए मान लीजिए ये नहीं होता वर्कआउट बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लोगे तो वो बहुत है। उसके बाद 10-12 मिनट ट्रेनिंग कर सकते हो, और करना चाहो तो भाई करिए। देखिए इसमें क्या करना है, 400 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी, मतलब ये है 400 का, यहाँ से स्टार्ट किया, 400 कंप्लीट कर लिया। एक टाइमिंग सेट करना चाहो, टाइमिंग सेट करना जितना हो सके, 1:40, 1:45 जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। एक लगा लिया, कंप्लीट कर लिया, दौड़ लिया, दम से दौड़ लिया पूरा। उसके बाद 1 राउंड पहला चल ले, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, उसके बाद एक और लगा, बहुत दम से लगाने पर ये हो गया। उसके बाद में 2-3 मिनट आराम से नॉर्मल होने कर लें। उसके बाद स्ट्रेचिंग प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पुशअप, प्रॉपर सारा शेड्यूल बताया मैंने, प्रॉपर करना है भाई। ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको डाइट का बताया था। देखिए बिगिनर के लिए वर्कआउट, जो भाई बिगिनर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनसे नहीं बनता है बिल्कुल भी, ये हो गया। अब मैंने बताया था कि जिनसे बिल्कुल ही नहीं बनता, जैसे मान लीजिए 2-3 राउंड दौड़ पाते हैं उसके बाद रुक जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ऐसे रस्टर पे जरूर उठा लें भाई। इसके उसमें देखिए जो भाई बिल्कुल ही नहीं कर पाते, मान लीजिए आज आ गए वो ग्राउंड पर, उन्होंने आज 3 राउंड लगा पाया भाई, 3 राउंड लगा पाया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद अब आते हैं चौथे दिन पे, मान लीजिए सॉरी दूसरे दिन पे, पहले दिन आपने 3 राउंड लगा ली, अब आते हैं दूसरे दिन। इसमें आपको देखिए क्या करना है, तेज नहीं दौड़ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी स्पीड नहीं लगानी, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको करना है आगे ग्राउंड पे आप 3 राउंड पहले स्लो बिल्कुल स्लो 3 राउंड कंप्लीट करें, कर लिए। उसके बाद 1 राउंड पैदल चल लिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा पानी पी लें। उसके बाद 1 राउंड फिर लगाएं, या 2 राउंड बिल्कुल स्लो लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लेकर 2 राउंड लगा लिए, बिल्कुल स्लो लगा लिया। उसके बाद 1 राउंड पैदल चलें, फिर 1 राउंड लगाएं। ऐसे करके आपने कंटिन्यू 5 लगा लिए दूसरे दिन, 5 से 6। उसके बाद अगले दिन फिर आए, तीसरे दिन आए ग्राउंड पर, पहले आपने 4 लगाने की कोशिश करें, स्लो 4 लगा लिए, 1 राउंड पैदल चलें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद 2 से 3 फिर लगाने की कोशिश करें, हो जाएंगे स्लो में।
उसके बाद 1 या 2 फिर बाद में फिर लगाने की कोशिश करें। एक दिन लगभग 5 से 6 आपने फिर लगा लिए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप अपना बढ़ाते जाए भाई, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपसे लगने लगे हाँ मैं कंटिन्यू 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड कंटिन्यू स्पीड में मतलब थोड़ी स्टेप चला के दौड़ सकता हूँ, उस दिन से वर्कआउट शुरू कर देना। और इससे वर्कआउट इससे मतलब कि कम लगने लगे, जैसे आपने थोड़ा स्टेमिना बढ़ चुका है, आपकी टाइमिंग कम हो रही है, तो इसके अलावा मैंने प्रॉपर वर्कआउट डाला है, इससे तगड़ा वर्कआउट डाला है, उसे आप फॉलो करें। फिर ये हो गया। इसके बाद मैंने डाइट का बताया था भाई, डाइट भी देख लो। डाइट में देखिए शुरुआत में कोई डाइट नहीं लेनी, सिंपल बता रहा हूँ। सुबह आते हो ग्राउंड पर थोड़ा सा गुड़ खा कर आओ, थोड़ा सा पानी पियाओ, या फिर थोड़े चने खाओ, या फिर 1 केला खाओ। ये हो गया, वर्कआउट खत्म कर दिया। उसके बाद घर आते हो चना खा लो प्लस हरी मूंग, ये दोनों चीजें, इसमें थोड़ा सा सोयाबीन डाल लो, ये तीनों चीजें खा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये खा लिया। उसके बाद बनाना से शुरुआत में बनाना पीना हो तो पी लो, नहीं पीना तो 1 गिलास दूध पी लो, हटाओ, कुछ मत खाओ। शुरुआत में जब 4-5 दिन हुए तब, जब आप 10 दिन 15 दिन हो जाए, अच्छा वर्कआउट होने लगे, उसके बाद आपको प्रॉपर डाइट का बताऊंगा, मैं उसका भी ला दूंगा और डाला भी है मैंने, आप देख लेना। आपने 1 गिलास दूध पी लिया, या फिर आप मिलाना चाहो 2 केले मिला लो, उसी में 2 केले थोड़े ड्राई फ्रूट बनाना शेक बनेगा। उसके बाद खाना खा ले, सुबह 11 साढ़े 11 12 बजे तक खाना खा ले, खाना में थोड़ी सलाद ऐड कर ली। उसके बाद दोपहर में अगर खाना चाहो थोड़ा बहुत दलिया खा लो। उसके बाद शाम का खाना खा लो, एक हल्दी वाला दूध पी लो, 1 आध फल खा लो, ये डाइट हो गई शुरुआत में। बिगिनर के लिए यही है, कोई ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी भाई शुरुआत में। अगर ज्यादा डाइट लोगे, वर्कआउट कर रहे हैं आप 4 राउंड पर खाना डाइट ले रहे हो, तो आप बिल्कुल एथलीट वाली, उससे कुछ नहीं होगा। शुरुआत में हल्की फुल्की डाइट ले, धीरे धीरे बढ़ाते चले। ये सारा कुछ हो गया, सारा कुछ समझा। अब मैंने एक डाइट का बताया था और एक वर्कआउट का टाइमिंग का बताया था आपको। देखिए शुरुआत में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो शुरुआत में आपको हफ्ते में देखिए देखिए कितने दिन आपको लगभग 1 दिन टाइम लगानी है। और देखिए शुरुआत में तो आपको लगभग 15 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए वर्कआउट का शेड्यूल बता देता हूँ मैं। 5 दिन आपने ये किया, 6वें दिन रेस्ट लीजिए, 6वें दिन रेस्ट ले लिया, फिर आपने 7वें दिन से फिर यही वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। आपको लगभग शुरुआत में तो आपको लगभग 15 दिन 20 दिन आपको ये वर्कआउट करना है, उसकी टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगानी, गलती बिल्कुल ना। अगर शुरुआत में अगर आप टाइमिंग लगा दोगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आपकी टाइमिंग बढ़ गया, बिल्कुल भी ना लगाए। आपने 5 दिन ये किया, 6वें दिन रेस्ट लें, 7वें दिन से फिर यही वर्कआउट स्टार्ट करें। एक वर्कआउट किया, फिर अगले हफ्ता से यही करें। आप लगभग 3 बार ये वर्कआउट करो। उसके बाद टाइमिंग लगाओ, टाइमिंग 100% कम होगी। अगर बीच में अगर टाइमिंग लगा ली भाई, तो डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर टाइमिंग ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 7 मिनट टाइमिंग लगा, तो डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप ये सोचो कैसे कम होगी। इसलिए पहले अच्छा सा स्टेमिना बना, वर्कआउट करें, उसके बाद आप टाइमिंग लगाएं। टाइमिंग होगी। डाइट में एक डाइट बता रहा हूँ, अगर लेना चाहो शुरुआत में ले सकते हो भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। प्री वर्कआउट बता रहा हूँ, सुबह जब उठते हो वर्कआउट के लिए जाते हो, तो आप 1 गिलास पानी में थोड़ी सी 2 रुपए वाली नेस्कैफे कॉफी आती है, उसमें थोड़ा सा काला नमक हो गया और 1 चम्मच शहद, और ये 3 चीजों सारे में मिलाएं, आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा नींबू मिला सकते हो अगर मिलाना चाहो। 3-4 चीजें खाएं सुबह वर्कआउट से पहले, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।